आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है जेल से आजादी की ताकत मिलेगी। मैं बातें क्यों कह रहा हूँ कि परमेश्वर बहुत कुछ नया प्लानिंग परमेश्वर ने रखा है, लेकिन इस बात को हम मानते हैं तो परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट बचेंद्र सिंह के लिए परमेश्वर ने एक बहुत सारे आशीष रखी हैं। और हम इतना कहना चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ डिफरेंट, कुछ अलग परमेश्वर करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और मैसेज में लेकर आया हूँ और बताना चाहता हूँ कि जेल से आजादी की ताकत किसको मिलती है, कैसे मिलती है, किस उद्देश्य के लिए मिलती है, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे। विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट तक देखें और लास्ट में हमें जरूर बोले। तो आइए हम वचन की ओर ध्यान फरमाएंगे। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, यशायाह 41 के 10 में ऐसे लिखा गया है, इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह अपने दास, अपने दासी और अपने बेटे और अपने बेटियों को ये वायदा करते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो में कहना चाहते हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के परिवार से और उनसे जुड़े तमाम प्रिय लोगों को मैं ये कहना चाहते हैं कि प्रभु में एक मन रहे, एक तन रहे। इस बात को मानने की जरूरत है। यदि परमेश्वर के सेवक लोग या उनकी फैमिली उनसे जितने भी प्यार करते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। परमेश्वर कुछ अच्छा करना चाहता है। परमेश्वर ने यहाँ पर यशायाह के साथ वायदा किया कि मत डर। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रभु के दास पर विश्वास करते हैं और उनकी प्रार्थना पर विश्वास करते हैं, आप सभी को मैं कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा भला परमेश्वर है। वो लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को खड़ा करता है, बीमारों को चंगा करता है, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। कहना चाहते हैं यदि आप भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी कमजोरी से आप देख रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर कहते हैं एक वचन में रोमियो 8 के 28 में, हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। किस कारण से करता है? कि जब हम उसकी बातों को मानते हैं, जब उसकी बातों को विश्वास से हम आदर करते हैं, जब हम उसके वचन पर पूरा मन लगाकर उसकी आवाज को सुनते हैं और उससे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हमें वो ताकत देता है, वो हिम्मत देता है, वो हमारे हौसले को ऊंचा करता है और हमें सही मार्ग में, सही दिशा में हमको वो गाइड करता है और हमें उन्नति की राह दिखाने के लिए हमारे लिए नए नए रास्तों को खोलता है। वो हमारी प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा और उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा, ये तीन कामों के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं? ताकत देते हैं। वो ताकत कभी भी नहीं बिखरती है, वो ताकत हमेशा हम सबके जीवन में काम करती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो जुड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है, परमेश्वर उसके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करते हैं। मैं कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के साथ में एक विश्वास या भलाई का जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर की आशीष से हमारे साथ में बहुत जल्दी हम परमेश्वर की भलाई को देखने पाएंगे। मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं, भजन संहिता 142 के साथ में लिखा है, दाऊद की तरह पुकार, मुझसे
मेरे बंधन से छुड़ा, क्योंकि तूने मुझे छुड़ाना जानता है, तू ही मेरी आत्मा को कारीगरी से निकाला है। हालेलुया। सो यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना की विधि का पालन कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, कई बार हम विधि को तो पालन नहीं कर पाते, लेकिन हम अपनी जल्दीबाजी को, इधर उधर की बातें सुनकर कुछ चीजें कर बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे, मुझसे पुकार और मुझसे विश्वास कर, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, जैसे दाऊद ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में ताकत दी। मैं एक उदाहरण देना चाहते हैं। बाइबल में पतरस और सिलास के बारे में हम जानते हैं। जब पतरस और सिलास प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़कर जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रार्थना किया, मन से प्रार्थना किया, हृदय की सच्चाई से प्रार्थना किया, मन की सिधाई से प्रार्थना किया। जब उन्होंने उस प्रार्थना को किया और जो जेल का भूकंप उनके सामने था, उस प्रार्थना के द्वारा उन जेल का दरवाजा खुल गया। किस कारण से खुला? क्योंकि उनका जो विश्वास था, जो उनका भरोसा परमेश्वर पे था, वैसा ही भरोसा आज हमें करने की जरूरत है। सो मेरे प्रियो, वहां पर पतरस और सिलास को परमेश्वर ने वो जेल में ताकत दी, वो हिम्मत दी, हौसला दिया और उन्नति की राह पर लेके गया। सो जब हम परमेश्वर के साथ में भले काम करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर के साथ में भलाई दिखाना हमारा एक कर्तव्य है। हम उसके साथ में विश्वास से, उसकी आज्ञाकारिता में चलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देते। हालेलुया। मैं एक और जब वचन पढ़ना चाहते हैं, भजन संहिता 145 के 18 में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं उन सभी के वह निकट रहता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो लोग विश्वास करते हैं, जो ऊपर आशा रखते हैं, परमेश्वर उनके पास रहते हैं। जब परमेश्वर को हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमको ताकत देंगे। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से पुकारने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर विश्वास करते हैं तो हमें विश्वास से उसका आदर करना है। हालेलुया। और उसको धन्यवाद देना है। हम एक और वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 23 के 4 में लिखा है, चाहे मैं अंधकार से तरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। यहाँ पर भी दाऊद एक मार्गदर्शन के विषय में बात करते हैं। ये मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा है। वो कैसी भी अंधकार में है, कैसी भी परिस्थिति में है, कैसी भी निराशा में है, लेकिन परमेश्वर कह रहे, मैं इन सब से नहीं डरूंगा। मेरे सामने कैसे भी मोड़ आए, मेरे सामने कैसे भी हालात हो, लेकिन मैं इन सब से नहीं डरने वाला। सो मैं कहना चाहते हैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के परिवार, उनसे तमाम जुड़े प्रिय लोग और विश्वास करने वाले लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहते हैं, हमें लोगों से नहीं डरना है, लोगों की बातों से नहीं डरना है, हमें परमेश्वर की बातों से डरना है, जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हम सबको अपना बेटा बेटी बनाया और हमें अपना दास होने का अधिकार दिया। सो हमको उस बात पर विश्वास करते हुए, दुनिया की चीजों को देखते ना हुए, हमें परमेश्वर की चीजों को देखना है और परमेश्वर के भय में चलते रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे मन और दिमाग को देखता है कि ये बेटा मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की ऊपर भरोसा रखते हुए उसका पालन करें। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं, नीति वचन 3 के 4 और 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें एक सही मन से, एक सही डिसीजन से भरोसा करना है और ऐसे भरोसे को कभी भी हमें नजर
अंदाज नहीं करना है, विश्वास करते हुए इस भरोसे का पालन करना है। हालेलुया। सो वचन का पालन करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत जल्दी अपने राज्य में और अपने कामों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर अपने दास को बहुत जल्दी वो ताकत देने वाले हैं। सो विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष से पाया है तो आप जरूर अपनी राय मुझे लिख सकते हैं। क्या आपने सीखा और आप इस वीडियो के द्वारा क्या अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। हालेलुया। सो आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए और उनसे तमाम जुड़े प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हम सब प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन को पहुंचाते हैं लोगों के माध्यम से, लोगों के जीवन में प्रभु बड़े काम होने पाए। ये वीडियो प्रभु लोगों के जीवन में सौगुना फल लाए, वो किस तरह परमेश्वर आप पे बढ़ सके। सो प्रभु यीशु मसीह उन सबको आशीष कर जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इनका मकसद, इनका दर्शन प्रभु यीशु के नाम में पूरा होने पाए। प्रभु दया करना, अनुग्रह करना, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।